एमडी ऑफ एथलेट एम राजमोहन जी, सभी सेफ ग्रुप के डायरेक्टर और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले सेफ ग्रुप ने जो 25 साल पूरे किए हैं और इस कार्यकाल में अनेक लोगों को रोजगार देने का काम इस 25 साल में किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार के बारे में स्थिति यह है कि किसी भी देश के विकास में उस विकास को अगर गिनना है तो जीडीपी की बात होती है। हमारे देश में 22 से 24% कंट्रीब्यूशन हमारे देश के विकास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर का होता है, और 14% ये केवल एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का होता है। महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसता है, 80% आबादी हमारे गांव में रहती है, पर आज धीरे धीरे 25 से 30% लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर आए हैं। हमारा मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, इन शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ की जनता का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। विशेष रूप से हमारी आवश्यकता यह है कि हमारे ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में हम जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता है। उसमें पोटेंशियल भी है और उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे जुएल ओराम जी यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। कुछ ही समय में हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं। हमारे देश के जो ट्राइबल भाई और बहनें हैं वो जंगल में रहते हैं और वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से शहरी भाग से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। हमें ढूंढना होगा कि हमें वहाँ उन लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। रोजगार के बारे में आप सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। आपको पता है कि जब उद्योग व्यापार का विकास होता है तो रोजगार मिलता है। एक तरफ इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है तो युवाओं को रोजगार मिलता है, और जहाँ रोजगार मिलता है वहाँ ग्रोथ होती है, और जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ गरीबी दूर होती है। और इसलिए आज रोजगार निर्माण करने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ट्राइबल के सेक्टर में जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। आज आपको पता है कि हमारे देश में हम 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस को आयात करते हैं। अभी हमने कामयाबी हासिल की है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता बन सकता है, ईंधनदाता बन सकता है, हवाई ईंधनदाता बन सकता है। इतना ही नहीं तो विटामिन भी तैयार करने लगा है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन का भी निर्माण करने के लिए हम सोच रहे हैं। बहनों और भाइयों,
हमारे जंगल में टाइगर कैपिटल है, मैं जहाँ से आता हूँ नागपुर, वो हमारा टाइगर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ 350 टाइगर 2.5 घंटे के डिस्टेंस पर है। काड़ोबा है, पेंच है, और पूरे विश्व से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। टूरिज्म के बारे में यह कहा जाता है कि टूरिज्म में जो 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें 49% एक्सपेंडिचर वहाँ के युवाओं को रोजगार निर्माण करने के लिए उसका उपयोग होता है। सेफ ग्रुप को भी विशेष रूप से मैं अनुरोध करूंगा कि अब ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम प्रस्तावित हुए हैं कि दिल्ली और पंजाब हरियाणा में जो राइस स्ट्रॉ है, जिसको यहाँ पॉपुलरली फरली कहा जाता है, उससे अब पानीपत में हमने एक विशेष इंडियन ऑयल के द्वारा उद्योग की शुरुआत की है। 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोविटामिन और 78,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल एम्पावरमेंट, ये तीनों क्षेत्र का उपयोग आप कर रहे हैं। और इसलिए मैं बहुत बार खुद भी याद रखता हूँ और मित्रों को भी बताता हूँ कि नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, टीम, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. और इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपने अच्छा काम किया कि आप अपने पैरों पर आपने आपके रोजगार को ढूंढा। आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले हो। और यही एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ है। मैं आपको और एक बात कहूँगा कि थोड़ा सी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप गाँव गरीब मजदूर किसान की ओर ले आई। अब वाटर कंजर्वेशन में जहाँ पानी नहीं है, वो पानी पहुँच रहा। मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि मैं केवल रोड में काम नहीं करता। मैं 2004 से वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, बाम्बू, अनेक इसमें रचनात्मक काम करता हूँ। और मुझे 16 डॉक्टरेट्स मिली, डिग्रीज मिली है। और उसमें से 7 डिग्री जो है वो वाटर कंजर्वेशन पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दी है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, छोटा सा काम है, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। अगर हमने ये कर दिया तो हमारे किसानों का इनकम 2.5 गुना बढ़ जाएगा। मेरे खेती में यह है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मेरे खेत के फोटो निकाल कर मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन पर भेजते हैं और मुझे बताते हैं कि 8 दिन के बाद कौन सा डिसीज आपके गन्ने पर आने वाला है, पानी की कितनी कमी है, कौन से फर्टिलाइजर को देना है। अब टेक्नोलॉजी बदली है और इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन गाँव गरीब मजदूर किसान में आपके एंटरप्रेन्योरशिप का उपयोग करके करना है। और इसी से हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी तो ग्रामीण इंडिया का भी विकास होगा। हमारे प्रधानमंत्री का मिशन है कि हमारे देश को वर्ल्ड की सबसे 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था हमको बनाना है। और ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये आप जैसे एंटरप्रेन्योर को सोचना बहुत ही स्वाभाविक है। We are the fastest growing economy in the world। और आज
2014-15 में हमारा जीडीपी 107 लाख करोड़ है और 2024-25 में 375 लाख करोड़ है। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ 2047 तक विकसित भारत निर्माण करने का संकल्प हमने किया है। और इसलिए आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो है, यंग एंड टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे देश में है। आप में से बहुत से लोग शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, कुछ लोग MBA BBM पढ़े हैं, कुछ लोग कौशल्य जानते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स में आपका संबंध रहा है। हमारा देश, हमारी क्षमता है यंग एंड टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर, स्किल्ड वर्कफोर्स, लो लेबर कॉस्ट और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एंटरप्रेन्योरशिप के बिना नहीं होता और आप में एंटरप्रेन्योरशिप है, इसीलिए आप मार्केटिंग में सक्सेसफुल हैं। और मार्केटिंग में सक्सेस होना यह आपका प्रिलिमिनरी सक्सेस है। आपको ये केवल न्यूज रील है, असली फिल्म शुरू होना अनुभव के आधार पर आपको और बढ़ना है। गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इस मंत्र को ध्यान में रखकर हमको गांव, जमीन, जल, जंगल इसकी ओर जाकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। समय की कमी है, तो मैं आपको बहुत सी टेक्नोलॉजी बताता हूँ। दूसरी टेक्नोलॉजी है वेस्ट टू वेल्थ। ये दिल्ली में कचरे के पहाड़ है, गाजीपुर। आपको पता होगा कि अब उसकी 7 मीटर हाइट कम हुई है। हमने कचरे को सेग्रीगेट किया, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल का रिसाइकलिंग किया और जो बाकी था वो UR2 करके दिल्ली में बहुत बड़ा रोड बना है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई हाईवे में हमने कचरे को उपयोग किया। अब देश का बोर्ड है ना, कचरा